बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरा और आपका साथ रहता है। बातचीत भी करते हैं, मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि इजी हों, आसान हों, आप बहुत अच्छे से उनको घर पे तैयार कर लें, फ़ॉलो कर लें। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं और मुझ समेत तमाम ही शेफ़ सी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो इस सीज़न में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोरक्कन ग्रिल्ड फ़िश ब्रोशेट आज हम तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। और ब्रोशेट कहा जाता है एक, इस कीवर्ड्स में मीट लगा हो, लैम्ब हो, फ़िश हो और उसमें कुछ वेजिटेबल्स आप ऐड कर दें तो टाइप ऑफ कबाब हो गए। और इसको आप ग्रिल कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। तो आज हम ये तैयार करने जा रहे हैं और इसके साथ ही ब्लैक बीन एंड चिलाडास बनाएंगे और बहुत ही इजी हैं। इसकी जो बेस है टोटेयाज को हम रोल करेंगे, उसमें भी कुछ फिलिंग में यकीनन ब्लैक बीन है और इसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स हैं, उसको रोल करेंगे और मज़ेदार सा सॉस होगा। सॉस के साथ ही हमने इसको प्लेस कर देना है किसी भी ऐसी डिश में जो आप ओवन में भी उसको ऐड कर सकें, पका सकें। ऊपर से भी सॉस ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, बेक करेंगे, सर्व करेंगे। और आज का सवाल भी यही करते चलते हैं कि ब्लैक बीन एंड चिलाडस कहाँ की रेसिपी है, आप हमें बता सकते हैं और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ये आज की हमारी रेसिपीज़ है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले आपको मोरक्कन ग्रिल्ड फ़िश ब्रोशेट बनाने के लिए कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे वो ये चेक कर लेते हैं। शिमला मिर्च का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज है हम इसमें यूज़ करेंगे और हरा धनिया है वो हम इसमें शामिल करेंगे। काली मिर्चें हैं, इसके साथ ही पेपरिका ऐड करने जा रहे हैं और सिनेमन पाउडर है वो शामिल करेंगे। फ्रेश चॉप लहसुन ऐड करेंगे और यकीनन हमें चाहिए होंगे फ़िश फिलेज़ और उसको आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। इस तरह से कट कीजिएगा कि स्कीवर्स में बहुत इजीली आप उसको परो सकें, लगा सकें। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और ये आज के अज्जा हैं। तो सबसे पहले इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। एक अदद हम ले लेते हैं मिक्सिंग बोल और साथ ही मैंने क्या करना है कि फ़िश को कट भी कर लेते हैं। स्कीवर्स बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और अपनी पसंद के ले लीजिएगा। उसके साथ आपने ये कबाब जो हैं ये तैयार कर लेने हैं। पहले इसको फ़िश भी आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, जो फ़िश आपको अच्छी लगती है, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है वो आपने ले लेनी है। और जब आप फ़िश लें तो उसी से ही आपने जो है वो इसके फ्लेज भी निकलवा लेने हैं, वरना फ्रोज़न में बहुत इजीली आपको जो है वो फ्लेज मिल जाते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तकरीबन मैं काट लूँगी 1 इंच ताकि हम इसको परो सकें बहुत इजीली। ग्रिल भी आप इसको कर सकते हैं, मैं इसको ओवन में पकाऊंगी। और बस आपने सिर्फ कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी जो ट्रे हो, जो जिस तरीके से भी आप स्कीवर्स रखें, थोड़ा सा अगर प्लेटर से ऊपर रहेंगे तो फिर आपकी फ़िश जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सी रहेगी। वरना जब वो अपने ही सॉस में लगी रहेगी और वो पानी या इसका अपना जूस जो है वो फ़िश के साथ ही लगा रहेगा तो फिर फ़िश इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो ये अगर आप कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और बहुत इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, फ़िश जो है वो जल्दी से कुक हो जाती है। 10 से 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा हैं अगर आपका ओवन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप पैन में बनाना चाहती हैं, बिल्कुल पैन में तैयार कर लीजिए। अगेन वही वाली बात कि अगर ओवन नहीं है और आप कहें ओहो ये रेसिपी तो मैं बना ही नहीं सकती, ग्रिल पैन नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिंपल पैन में आप इसको तैयार कर लीजिए। और जिस तरह हम हल्का सा सौते कर लेते हैं उसी तरीके से आपने इसको कुक कर लेना। और जितनी जल्दी फ़िश तैयार हो जाएगी तो थोड़ी सी जो शिमला मिर्च और प्याज है वो भी बड़ी अच्छी सी टोस्ट हो जानी है। चलिए जी, ये भी हमने पीस कर लिए और बाकी जो फ़िश है इसके भी हम पीसेस कर लेते हैं। अगेन आपने ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि स्कीवर्स में हम इसको इजीली लगा सकें। इसको मैं अब सीज़न भी करते चलते हैं। नमक ऐड करेंगे और लेमन जूस हमने इसमें शामिल करना है। पिसी हुई काली मिर्चें हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। इसमें ऐड करते चलते हैं सॉल्ट, तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट हमने इसमें शामिल किया है। काली मिर्चें भी 1 ही
टीस्पून ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है पेपरिका, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब आ जाते हैं जनाब लहसुन की तरफ। लहसुन को भी हमने चॉप कर लेना है, या फिर फ्रेश लहसुन को पीस लीजिएगा और फिर उसके बाद आप इसमें यूज़ कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में ऐड कर तो रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अच्छा है कि फ़्रेश लहसुन लें, उसको कूट लीजिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ज़बरदस्त सा आएगा। 4 से 5 जवे आपने ले लेने हैं लहसुन के, और मैं इसको बारीक सा चॉप कर लूँगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप बहुत अच्छा सा टाइम दीजिएगा कि आपकी फ़िश जो है वो तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी मैरिनेट हो जाए। तकरीबन 30 मिनट्स तक ज़रूर मसालों के साथ करके रखिएगा, और फ़िश जो है वो बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने इसको स्कीवर्स में पिरो लेना है, और ओवन में आप इसको रोस्ट करें। ग्रिल पैन में आप इसको ग्रिल करते हैं, या पैन में आप इसको फ्राई या सौते करते हैं, आपकी पसंद पर है। जो तरीका अच्छा लगता है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, इजी है, वो आप कर लीजिएगा। जनाब ये इसमें चली गई लहसुन। नमक मैंने ऐड कर दिया है, पेपरिका, और साथ ही हमने इसमें शामिल की हैं काली मिर्ची। फ्रेश काली मिर्चें ले लीजिए, उसको आपने कूट लेना है और वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही थोड़ा सा धनिया है, तो धनिया शामिल कर देते हैं इसमें। 1 या आधा बंच आप ले लीजिए फ्रेश हरा धनिया। और ये जितनी भी हमारी हर्ब्स हैं, मैं कहती हूँ ज़रूर घर में लगा लिया करें, और किचन भी आपका बड़ा खूबसूरत सा हो जाएगा। और साथ ही साथ घर के लगे हुए जो है वो धनिया, पुदीना, ख़ास तौर पे कड़ी पत्ता बहुत इजीली ग्रो करते हैं। घर में छोटे छोटे गमलों में लगा लें, और खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा, और फ्रेश लेकर आपने अपने खानों में भी आप उसको यूज़ कर सकेंगे। बड़ी खुशी होती है, चाहे बड़ा चीप मिलता है, हम बड़ी इजीली ले लेते हैं, लेकिन जब कभी हम घर में लें और उसको तोड़ कर ऐड करें तो बड़ी अच्छी एक फीलिंग आती है। चलें, ये हमने ले लिया लेमन, और लेमन जूस सी फूड के साथ बड़ा अच्छा जाता है। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून आपने लेमन का ले लेना है जूस। फ़िश को वॉश करते वक्त भी आप नमक लगा के रख लें। अगर आपको फ़ील होता है कि हीट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो नमक लगा के रख लीजिए। थोड़ा सा सिरका या लेमन जूस आप उस पर लगा लें, और जब तक नमक अपना पानी नहीं छोड़ता उसको रहने दीजिए। बाद में आपने वॉश करना, अपनी रेसिपी को फॉलो करें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। मैं जब तक वेजिटेबल्स भी काट लेती हूँ, स्कीवर्स में लगाएंगे, और इसको हमने कुक करना है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम तैयार करने जा रहे हैं मोरक्कन ग्रिल्ड फ़िश ब्रोशेट, जिसके लिए हमने अब तक क्या किया है, फ़िश को कुछ अज्जा के साथ मैरिनेट किया है, जिसमें लहसुन है फ्रेश। आपने लहसुन को कूट लेना है, चॉप कर लेना है, लहसुन ऐड कीजिएगा। पेपरिका हमने ऐड की है, हरा धनिया हमने इसमें शामिल किया है, लेमन जूस ऐड किया है। इसके साथ ही आपने ऐड कर देना है नमक, पिसी हुई काली मिर्च हमने इसमें शामिल की है, और मैंने इसमें साथ ही ऐड कर देना है थोड़ा सा क्रश ज़ीरा इसमें शामिल कर दीजिए, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। चला गया इसमें हल्दी पाउडर, और हमने ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक। तो 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च। वेजिटेबल्स में आपको जो अच्छा लगता है आप ले लीजिए। टमाटर लिए जा सकते हैं, किसी भी किस्म की सब्ज़ी, फूल गोभी हो सकती है, और ज़ुकीनी हो सकती है, ले लीजिए। मेरे पास है शिमला मिर्च, और साथ ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं टमाटर, प्याज। और प्याज की जो परतें हैं वो आपने अलग कर देनी है, जिस तरह हम जलफ्रेज़ी के लिए भी करते हैं। और उसके बाद मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ। स्कीवर्स में लगाते जाइए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिएगा। और ओवन के साथ जो हमारे पास एक ग्रिल दी हुई होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उस पर मैं लगा के रखती जाऊंगी। ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है।
इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अपनी पसंद की फ़िश लें ताकि आपको जो आप ये ब्रोशेट तैयार करेंगे आपको मज़े के लगेंगे। और साथ ही अब ये जो वेजिटेबल्स हैं ये भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च, और हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून। उससे क्या होगा, ग्रिल करेंगे तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आएगा। कुलसूम है कराची से, कुलसूम से बात करेंगे। हेलो कुलसूम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कुलसूम, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या और कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है। अभी इसके पास से लाइट गिर रही है मेरी, तो ठीक है। आपका शो वैसे आज नहीं देख पा रही। अच्छा मैम, आपसे 2-3 चीजों में पूछना था। जी जी। एक तो जो दही बनती है उस पर हमारी वैसी बलाई क्यों नहीं आती जैसे जो आनी चाहिए, जो बाहर वालों की आती है? ठीक है। अब इसके बारे में कोई हिंट हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है। और एक दूसरा, वो जो हम रस खाते हैं पापे, ठीक है। वो मेरे ख्याल से किसी ने, मुझे आज तक मैंने नहीं देखा किसी शो में बने हो। अच्छा। तो अगर आपसे मे बी पॉसिबल हो तो ठीक है, आप ये जरूर बनाना बताइएगा। चलें। और केक रस्क भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। ये बताएं कि आप हमें आज का सवाल का जवाब देना चाहेंगी? मेरी लाइट तो नहीं है, वैसे क्वेश्चन क्या है मैम? आज का क्वेश्चन ये है कि हम तैयार करने जा रहे हैं एंचिलाडास, और एंचिलाडास कहाँ की रेसिपी है ये आप हमें बता सकती हैं? इटली की है। ओके। ऐसे तुक्का दे रही हूँ। अच्छा, वैसे मुझे कोई ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और आपके सवाल का जवाब अभी देते हैं जो आपने दही के बारे में पूछा है ना। ठीक है, ओके ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलसुम, आपने हमें कॉल की। अच्छा, मुझे तो नहीं पता आप दही किस तरह जमाती हैं। बलाई का सबसे अच्छा तरीका तो ये, एक तो आपका दूध बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि नीम गर्म दूध के साथ आपने दही जमानी है। ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं होना चाहिए। नीम गर्म दूध लें, उसमें आपने दही को मिक्स करना है, 1 पिंच उसमें सॉल्ट ऐड करें, और फिर दूध को इस तरीके से, जैसे हम उसको पोर करना ही कहेंगे, जैसे हम अक्सर बच्चों को ठंडा करके दे रहे होते हैं, इस तरीके से आपने दूध को ठंडा करना है। जब आप उसे गर्म करें, नीम गर्म तक करने के लिए आप उसको इस तरीके से ठंडा करें, दूध पर झाग सा आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपके दूध पर झाग आएगा, आपकी दूध की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो जो झाग है वो बेसिकली फिर उसकी बलाई तैयार हो जाती है। तो आप कभी इसको ट्राई करके देखिएगा, और दूध को इस तरीके से पोर करके आपने अच्छा सा झाग बना लेना है। और जब दूध गर्म होता है और हम इस तरीके से दूध को कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा सा उस पर झाग आता है, और फिर आप उसको जमने के लिए रख दीजिए। तो वो जो झाग होगा, उसके बाद आपने उसको हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, एक जगह स्टिल आप उसे रख दीजिए, और फिर आपकी बलाई जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। ट्राई करके देखिएगा और फिर आप कॉल करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी बलाई उस पर आई या नहीं आई, और वाकई बड़ी मज़े की लग रही होती है। अच्छा, अपनी पसंद से जैसे आपने अपने स्कीवर्स को लगाना है जनाब, वैसे लगा लीजिए। तो यहाँ पर पहले मैं तैयार करके रखती जाती हूँ। ओवन को हमने कर लिया है प्री हीट, और उसके बाद जिस तरीके से आपको वेजिटेबल्स लगानी हैं, कलर कॉम्बिनेशन का देख लीजिएगा, ख्याल कर लेना है आपने। मैं 2 कतले फ़िश के लगा रही हूँ, और फिर हमने इसमें ऐड कर दी है शिमला मिर्च। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हमें स्किन भी अच्छी नहीं लग रही होती, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो फ़िश ले रहे होते हैं तो वो स्किन भी हटवाते हैं। अच्छा, स्कीवर में जब मैं भी लगा रही हूँ तो वो स्किन थोड़ी सी मुश्किल से जा रही है, तो मैंने इसको तिरछा कर लिया है और हम इसको साइड से लगा रहे हैं। तो स्किनलेस मछली यूज़ करना चाहते हैं तो जनाब वो भी आपकी पसंद पर है, वरना इसी तरीके से आपने साइड से लगा लेनी है ताकि ईज़ीली आप इसको परो सकें। और तकरीबन 10 to 20 मिनट्स, या फिर आप एक पीस को चेक करके देख लीजिएगा कि आपका ओवन जो है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, और फिर आपने इसको जनाब गर्मा गर्म कर देना है सर्व। इसमें बस ये तैयार करते हैं, उसके बाद इसको ओवन के हवाले करेंगे। सवाल आज का दोहराते चलें, हमारे वो देखने वाले जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया हो, ज्वाइन किया हो, हम आज तैयार कर रहे हैं ब्लैक बीन एंचिलाडास। तो आपने बताना है कि ये कहाँ की रेसिपी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सी है। इसका जो बेस है टॉर्टियाज़ हैं,
और मैदे से बनी होती हैं, होल व्हीट भी होती हैं, कॉर्न टॉर्टियाज भी होती हैं और उसके साथ इसको तैयार किया जाता है। अच्छा सा मज़ेदार सा स्पाइसी सा सॉस ऐड करेंगे। तो आपने बताना है कि ये कहाँ की रेसिपी है जो कि आज हम तैयार करने जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। और मैं चाह रही हूँ कि इस ब्रेक में हम इसको ओवन के हवाले कर दें ताकि ये अच्छी सी कुक भी हो जाए और फिर उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे जनाब। जिन लोगों को सिर्फ फ्राई फ़िश अच्छी लगती है वो और किसी अंदाज़ में फ़िश को खाना पसंद नहीं करते हैं, आप ये ब्रोशेट ज़रूर तैयार कीजिएगा, आपको अच्छी लगेंगे, मज़े के लगेंगे। नमक और लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा चटपटा इसमें ऐड कर दें। अपनी फैमिली को देखते हुए ज़रूर चेंजेस कर लिया करें, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसे आप इसको तैयार करें। बस सिंपली वेजिटेबल्स लगाते जाना है और फ़िश के जो चंक्स हैं वो आपने लगाते जाने हैं और उसको रख देंगे हम प्री हीटेड ओवन में या फिर ग्रिल पैन में। आप ग्रिल करें जैसे हम शाशलिक तैयार करते हैं, टोस्ट करते हैं, वैसे आपने इसको कर लेना है। अगर ग्रिल पैन या ओवन नहीं भी है लेकिन एक अदद फ्राइंग पैन हम सबके ही घरों में मौजूद है तो उसमें आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकती हैं। ज़बरदस्त सा गोल्डन कर लें और आप इसको सर्व करें। चलें, एक और रह गया है तो उसको भी लगा लेते हैं। और जो मेरे पास पीसेस बाकी रह जाएंगे उसको हमने ऐसे ही ट्रे पे बिछा लेना है ताकि वो भी कुक हो जाएं और उसको भी हम साथ में सर्व कर दें। अच्छा, बॉयल राइस के साथ बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत अच्छे मज़ेदार से ज़बरदस्त से लगेंगे। बॉयल राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकती हैं, एज ए स्नैक सर्व किए जा सकते हैं। सिर्फ एक बहाना कि बच्चों को जो है वो किसी तरीके से फ़िश खिला दी जाए, आप उनको इवनिंग में दें जब उनको एक बेवक्त की भूख लगती है। और फ़िश को आपने अच्छा सा मैरिनेट कर लेना है और उसके बाद आप इसको तैयार करें, गर्मा गर्म सर्व करें, यकीनन उनको अच्छे लगेंगे। ये लास्ट है, इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। और सवाल का जवाब ज़रूर दें, ट्राई ज़रूर किया करें। हो सकता है आज के विनर जो हैं वो आप ही हों, तो ज़रूर ट्राई करें। कॉल नहीं भी मिलती है तो एटलीस्ट मैसेज तो आप ज़रूर कर ही सकते हैं, मैसेज कीजिए। ब्रेक पर जाने का टाइम हो चुका है। मैं इसको मेरे पास अगर मैं कहूँगी कि ज़रूर दिखा दें, इस तरीके से हमने ग्रिल जो है वो अपनी रेडी करके रख ली है। इसके ऊपर हमने ये स्कीवर्स रख देने हैं ताकि जितना भी सॉस है वो नीचे की तरफ आए और उसके बाद मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। तो आप ऐसा करें कि जल्दी से एक अदद छोटा सा ले लीजिए ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एनचिलाडास बनाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मोरक्कन ग्रिल्ड फ़िश ब्रोशेट जो हमने तैयार किए थे वो हमने ओवन के हवाले कर दिए और उसको हमने बेक कर लेना है। आप ग्रिल कर सकते हैं, पैन फ्राई कर सकते हैं। एक अदद रिकैप भी आपको उसका देते चलें कि आपने उसमें पेपरिका ऐड करनी है, पिसी हुई लाल मिर्चें उसमें शामिल कीजिएगा, लेमन जूस ऐड करें और फ्रेश चॉप लहसुन उसमें शामिल कर दीजिए। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और नमक, हल्दी और पिसी लाल मिर्ची, तमाम चीज़ें ऐड करके आपने उनको थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए टाइम दे देना है, 30 मिनट्स तक दे दीजिएगा। उसके बाद शिमला मिर्च और प्याज, ये दो चीज़ें मैंने ऐड की थी। आपको जो वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो आप उसमें शामिल कीजिएगा और स्कीवर्स में लगाएं और आपने उसको कुक होने के लिए रख देना है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम ब्लैक बीन एनचिलाडास की तरफ। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, गोभी ऐड कर रहे हैं और इसमें हम शिमला मिर्च शामिल करेंगे और चीज़ चाहिए होगी, टोमेटो चिली सॉस है, आपकी पसंद पर है। केचप यूज़ करना चाहते हैं, चिली सॉस ऐड करना चाहते हैं, टोमेटो पेस्ट के साथ आप सॉस बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप प्याज को आपने सौते कर लेना है, लहसुन ऐड करें, कुटी लाल मिर्चें शामिल करें, टोमेटो पेस्ट ऐड करें, उसमें थोड़ा सा चिली सॉस और टोमेटो केचप ऐड करके आप एक मज़ेदार सा सॉस तैयार कर लीजिए। और कोई भी सॉस जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा ऑयल। कम ऑयल में ही तैयार करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। और इसको हमने, इसकी स्टफिंग बेसिकली हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास है प्याज, तो मैंने इसमें चॉप प्याज ऐड कर दी है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है फूल गोभी
और थोड़ी सी हमारे पास शिमला मिर्च है, तो शिमला मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। और हमने इसमें ऐड कर देनी है नमक और काली मिर्ची। अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर दीजिएगा। थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं इसमें सिनेमन पाउडर। और बाकी जितना भी ये चटपटा तैयार होगा वो सॉस की वजह से होगा। ढेर सारा हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। और जैसे ही हमारी ये स्टफिंग तैयार हो जाती है, हम टॉर्टियाज़ को इसमें फिल करेंगे, रोल करेंगे। और आपने कोई भी ऐसा प्लेटर ले लेना है जिसको आप ओवन में चीज़ ऐड करके आप उसको बेक कर सकें। उसमें हम इसको थोड़ा सा सॉस ऐड करेंगे और टॉर्टियाज़ को फिल करके हमने वो अरेंज कर देनी है सीक्वेंस में। और उसके बाद अगेन थोड़ा सा और सॉस ऐड करेंगे और चीज़ ऐड करेंगे और उसको हमने बेक करने के लिए रख देना है। आपको ये बताना है कि ये कहाँ की रेसिपी है। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आप हमें जवाब दे सकते हैं, कॉल कर सकती हैं और इसके साथ साथ आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं अपना जवाब मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए इसे 8881 पे। हल्की सी नरम हुई है प्याज, तो इसमें ये शामिल कर देते हैं फूल गोभी ताकि जल्दी से कुक भी हो जाए। अगर आप ब्लांच गोभी ऐड करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि बस आपने जस्ट सिर्फ इसको सौते करना है, जल्दी से झटपट से ये कुक हो जाएगी। अगेन आपकी पसंद पर है, जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो शामिल करें। और यहाँ पर हमारे पास हैं लोबिया, लाल लोबिया ली हैं, इसको आपने भिगो के रख देना है और फिर आप इसको कर लीजिएगा बॉईल। बहुत ही अच्छे और हेल्दी ऑप्शन है, ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तमाम एयर जब हम दालें ख़रीदते हैं वहीं पर ही लोबिया भी रखे होते हैं, सफ़ेद हैं, लाल हैं, ज़रूर लिया करें। चाट बनाई जा सकती है, कुछ इस तरीके की रेसिपीज़ तैयार कर लें। और अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आपने जिस तरह हम चनों की चाट बनाते हैं, आप लाल लोबिया से चाट बनाएं, बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनेगी वो, उसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं। आयशा हैं मुल्तान से, आयशा से बात करेंगे। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और प्यारी सी आबदा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज बनाती हैं। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी आपके शो में। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त शो है। और अभी यकीन कीजिए, अभी अभी लाइट आई और मैंने लोबिया का नाम सुना, मुझे बहुत पसंद है और मैं बनाती रहती हूँ, इसका सालन भी बनाती हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको कॉल कर ली। चलिए, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सवाल क्या है आज का? आज का सवाल ये है कि जो हम ये ब्लैक बीन एनचिलाडास बनाने जा रहे हैं, ये कहाँ की रेसिपी है? ये आई थिंक मैक्सिकन। चलिए, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप ना हॉट एंड सॉर सूप बनाना सिखाएं। यहाँ पर सर्दी आ गई है तो सर्दी के हिसाब से और भी सूप बनाना सिखाएं, लेकिन हॉट एंड सॉर सूप बनाना सिखाएं। ठीक है, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो मैंने दिया हुआ है वैसे प्लान में हॉट एंड सॉर सूप। हाँ जी, बस मैं देखती हूँ आपका शो और हम सभी पसंद करते हैं आपका शो। बहुत ज़बरदस्त शो होता है और बहुत अच्छी रेसिपीज बनाना सिखाती हैं। उसके लिए हम बहुत थैंकफुल है आपके। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं नमक और इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्चें, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, पालक को मैंने जो है वो कुक कर लिया है और आपने क्या करना है, ब्लांच करना है, बारीक चॉप कर लीजिएगा और इसके बाद इसकी ये शक्ल आ जाएगी। तो अगर आप 1 से 1 किलो तकरीबन पालक लेते हैं तो फिर वो बुझ जाती है और इतनी ही ऑलमोस्ट हो जाती है। पालक भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं तो बड़ा ही हेल्दी सा बनाएंगे। अच्छा, पालक है, चीज़ है, तो नमक थोड़ा सा इसमें हम कम रखेंगे। और नमक आप अगर हस्बे ज़रूरत आपने ऐड कर दिया तो ऐन मुमकिन है कि वो तेज़ हो जाए, क्योंकि पालक भी खासी सॉल्टी होती है, कुदरती तौर पर उसमें खासा नमक जो है वो पाया जाता है। और इसके साथ साथ चीज़ है उसमें भी नमक होता है। और ये ना हो कि आपका जो भी आप रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत सॉल्टी हो जाए और फिर बिल्कुल भी यकीन करें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ओवन में भी जाएगा, बेक भी होगा। हाफ डन हम इसको कर चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं ये पालक और इसको हमने पकाना है। इसका जो अपना पानी है ये हमने कर लेना है ड्राई। और मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो उसको क्यों ना कम कर लिया जाए, क्योंकि अभी हम इसमें ब्लैक बीन्स भी हमने डालने हैं। तो थोड़ा सा तकरीबन आपने ले लेनी है कुक। अगर आप ले रहे हैं तो आपने 1 कप पालक का इस्तेमाल कर लेना है। ये मैंने वापस निकाल दी और उसको तेज़ आंच पे मैंने पकाना है।
और ये जो लोबियाँ हैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि लोबिया कुक हैं और मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, चाहती हूँ ऐसे ही रहें। लास्ट में बिल्कुल मैंने इनको ऐड कर देना है और उसके बाद जस्ट मिक्सिंग करेंगे, हाफ़ चीज़ ऐड करेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। तो मैं ओवन से अपनी टॉर्टियाज़ जो है वो निकाल लेती हूँ। चलें, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, बहुत इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं। थोड़ा सा आपने लेना है मैदा और उसमें आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अगर हाफ़ kg मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर आप उसमें ऐड कर दें और फिर उसके बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ नमक शामिल करें, नीम गर्म पानी के साथ उसको गूंद लीजिए। आधे घंटे तक आपने उसको रेस्ट देना है और उसके बाद आपने एक ही साइज़ की जो भी आपको डायमीटर चाहिए, जितनी बड़ी टॉर्टियाज़ चाहिए इतनी बड़ी जो है वो आपने बेक कर लेनी है। और अब आप इसको फिलिंग करें जैसे आपका दिल चाहता है। वैसे बहुत सी मैक्सिकन रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसको बनाएं और अपने हिसाब से ऐड करें, एंजॉय करें। थोड़ा सा आंच को मैंने तेज़ किया है ताकि पालक का जितना भी पानी है ये ड्राई हो जाए। थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहे हैं सिनेमन पाउडर। 2 से 3 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने काट के इसमें ऐड कर देनी है। काली मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाना चाहते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया जा सकता है, बारीक वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे चीज़ आपको पसंद है वैसे आप तैयार करें। तो ये 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। थोड़ी सी शामिल करते हैं शिमला मिर्च और सिर्फ उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये जो पानी है ये ड्राई नहीं हो जाता। और ब्रेक में मैं सिर्फ इसको कुक कर रही हूँ और कुछ नहीं करूँगी। जब हम वापस आएंगे तो हम इसको फोल्ड करेंगे और हमने इसको अरेंज करना है, ओवन में रखेंगे बेक होने के लिए। तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख सकते हैं कि अब इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तकरीबन 1 से 1.5 कप आपने ऐड कर देने हैं ये ब्लैक बीन्स। इसको हल्का सा कर लेते हैं मिक्स। कमी बेशी अपनी पसंद के हिसाब से आप कर सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ज़्यादा ऐड कर दें, जो अच्छी नहीं लगती उसको ओमिट कर दें, कुछ और आप उसकी जगह ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने क्या करना है, इसका स्टोव जो है वो कर देते हैं बंद। हरा धनिया और हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 से 2 टेबल स्पून चीज़ हमने इसमें शामिल कर दी। गरम में ही ऐड करेंगे, बहुत अच्छे से ज़बरदस्त सी ये मेल्ट हो जाएगी। और अब टाइम आ चुका है कि हमने टॉर्टियाज़ को अच्छा सा इस स्टफिंग के साथ फिल कर लेना है। और अगर आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करना चाहती हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 8 है मेरे पास, मैंने इसके पोर्शंस जो हैं वो कर लेने हैं ताकि हम इजीली इसकी फिलिंग कर लें। और क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं अपनी कोई भी ऐसी ट्रे ले लीजिए जिसमें आप सर्व भी कर सकें और जिसमें आप इसको अरेंज भी कर सकें। एक अदद सॉस की जो लेयर है वो हमने इस पर बिछा देनी है। अपनी पसंद का सॉस ले लीजिए, केचप हो सकता है, चिली सॉस ले लीजिए, गार्लिक सॉस ले लीजिए, या सबको मिक्स कर लीजिए तो भी एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अच्छा, एंचिलाडास काफ़ी तरीक़ों से तैयार किए जाते हैं। वाइट सॉस से भी बनाए जाते हैं, टोमेटो सॉस से भी बनाए जाते हैं। चलिए, एक लेयर हमने इसकी बिछा दी है और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ। फिलिंग करते जाएंगे और हमने अरेंज करते जाना है। तकरीबन एक टेबल स्पून जो है वो हमने फिल करते जाना है। इसको टाइटली करेंगे रोल और इसको हम इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे। ओवन आपका प्रीहीट होना चाहिए। अच्छा, फ़िश जो है वो हो चुकी है, थोड़ा सा कलर आने के लिए उसको हमने रख दिया है। उसको मैंने निकाल लेना है और फिर ये जो एंचिलाडास हैं इसको मैं
रख दूंगी बेक होने के लिए। सिंपली रोल करते जाएंगे और हमने अरेंज करते जाना है। अच्छा, हमने इसको वेजिटेरियन तैयार किया है। अगर आप इसमें कीमा ऐड करना चाहते हैं, कुछ फिलिंग में चेंजेस करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। बस हमारा काम होता है आपको एक आइडिया देना। और अगर बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन नहीं है, नहीं अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है उससे इसकी फिलिंग करें और अपनी पसंद का सॉस लगाएं, मज़ेदार सा चीज़ ऐड करें और आप इसको बेक करें। गर्मा गर्म आप इसको कर लें सर्व। चलिए, हमने इसको बनाया है किडनी बीन्स के साथ। सफ़ेद वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। 8 हैं मेरे पास, कोशिश करते हैं चलें इनको अरेंज कर लेते हैं। फूल गोभी ऐड की है और आपने इसको स्पाइसी बनाने के लिए काली मिर्चों का इस्तेमाल आपने करना है। थोड़ी सी हरी मिर्चें जो तीखी वाली होती हैं वो आप इसमें ऐड करें। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स, हमने पालक ऐड की है, फूल गोभी है, तो इसी हमने इसमें ऐड की है शिमला मिर्च और हल्का सा सौते करना है। ऑयल थोड़ा सा कम यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयली जो है वो आपकी फिलिंग नहीं होनी चाहिए। और शिमला मिर्च लास्ट में ऐड की है, बस सिर्फ उसको जस्ट हल्का सा सौते किया है। बॉयल हुए हुए किडनी बीन्स टाइम नहीं लगाते हैं। अगर आपने इनको भिगो के रख दिया है तो फिर जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। चलें एक और तैयार कर लेते हैं। और आपने सिर्फ इसको इतनी देर तक के लिए ओवन में रखना है कि इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और सॉस जो है वो अच्छा सा बबल करने लगे, तो उससे ये टॉर्टियाज़ जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो उसका बस आपके ये जो एंचिलाडाज़ हैं ये बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। इनको बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, चीज़ अच्छी सी मेल्ट हो जाए, दैट्स इट। यहाँ हम प्लेस करते हैं और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ऐड कर देना है यही सॉस। और ऊपर हम ऐड कर देंगे इसकी चीज़। बेक होने के लिए रख देते हैं। अच्छा सा मज़ेदार सा चटपटा सा, दिखने में भी बड़े खूबसूरत से लगते हैं। चिकन में तैयार करना चाहते हैं, बीफ में करना चाहते हैं, जैसे आपका दिल करता है करें। थोड़ी सी ऐड करते हैं इस पर चीज़ और ऊपर से जब ये बेक होके बाहर आ जाएगा तो गरम गरम ही हम इस पर ऐड कर देंगे हरा धनिया। अगर अभी हमने ऐड किया वो सिंपली जल जाना है, उसको कलर भी उसका ख़राब हो जाएगा। और फ़िश जो है उसको हमने निकाल के बाहर रख देना है और एंचिलाडास को बेक कर लेते हैं। चलिए जी, चलें ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है और जितनी देर में हम ब्रेक पर जाएंगे उतनी देर मैं इसको बेक करूंगी। और जो हमारे ब्रोशेट हैं, फिश ब्रोशेट तैयार किए हैं, उसको हम निकालते हैं, सर्व करते हैं। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई भी चीज़ राइट डाउन करने से रह गई हो आपने उसको देख लेना है और फिर जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए दावत। ब्लैक बीन enchiladas, अच्छा टोमेटो चिली सॉस 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 कप, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, फूल गोभी 1 कप, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, पालक 5 कप, पके ब्लैक बीन्स 1.5 कप, कद्दूकश चीज़ 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, टोटियास 8 अदद, चॉप्ड धनिया मुट्ठी भर। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर इसमें फूल गोभी, चॉप्ड शिमला मिर्च, जीरा, नमक, काली मिर्च और दालचीनी शामिल करके पकाएं। जब फूल गोभी नरम हो जाए तो पालक डालकर पका लें। अब इसमें ब्लैक बीन्स और आधा कप चीज़ शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद टोटियास को फिलिंग से भरें। अब अवन प्रूफ डिश को ग्रीस करके इसमें सॉस डालें, फिर टोटियास रखें, ऊपर दोबारा सॉस और बाकी चीज़ डालकर बेक करें कि गोल्डन हो जाए। चॉप्ड हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। मोरक्कन ग्रिल फिश ब्रोशेट, अच्छा मछली क्यूब्स आधा किलो, तेल 4 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 5 जवे,
नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड धनिया 3 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, पेपरिका 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें, उसके बाद इन्हें स्क्यूर्स पर लगाकर ग्रिल कर लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद है रेसिपी कार्ड्स बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, फॉलो कर लिए होंगे और अब टाइम है कि विनर को भी अनाउंस करते चलें। आज की विनर हैं सोबिया फ्रॉम मुल्तान। तो सोबिया, आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही मेरे शो के बाद हमारा लाइव शो होता है लज्जत, और उसमें आज तैयार होने जा रहा है चिकन आला किंग और उसके साथ ही फोकिया ब्रेड बनने जा रही है, ऑरेंज पोमीग्रांट सैलेड। तो बहुत ही रंग बिरंगा सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। एनचिलाडास अभी हमारे बेक हो रहे हैं, मैं चाह रही हूँ लास्ट मोमेंट तक उसको बेक कर लें ताकि कलर जो है वो उसका बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ जाए। और ये हमारी ब्रोशेट जो है ये हम सर्व कर चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी तैयार हुई हैं। अगेन वही मैं बात कहूँगी कि अगर ओवन नहीं है ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, रेसिपी को ट्राई ना करें, पैन में बना लें, ग्रिल में बना लें, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें बनाएं, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स आपने इसमें ऐड करनी है और फिर आप इसको एंजॉय करें। बॉइल्ड राइस के साथ अच्छे जाएंगे, पास्ता के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, एज अ स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो मदर्स जो चाहती हैं किसी भी तरीके से फ़िश जो है वो बच्चों को खिला दी जाए, तो उम्मीद है कि उनको अच्छे लगेंगे। स्कीवर्स आप उनको खुद दीजिएगा, अपनी पसंद से, अपने स्टाइल से, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड करके बनाएं तो यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा, बनाने में भी अच्छा लगेगा और फिर वो उसको खाना भी पसंद करेंगे। और अब मेरे ख़्याल से अब मैं चेक कर लेती हूँ कि अगर कलर आ चुका है तो फिर उसको निकाल लेते हैं, जिसको हमने बेक होने के लिए रख दिया था। सिर्फ इतनी देर तक आपने बेक करना है, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और अभी इस पे कलर इतना मेल्ट हो चुकी है, कलर बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन फिर भी हम इसको कर देते हैं सर्व। और इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। रेड के साथ जब हम कुछ ग्रीन सा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलें जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे और कल हम कुछ मीठा भी बनाने जा रहे हैं, बेसन के लड्डू बनाएंगे। ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कल तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।